Hello everyone. Today we are going to discuss about यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। जैसा कि हम जानते हैं बेटा कि फिजिक्स में दो बेसिक प्रिंसिपल हैं। वो कौन से हैं? फर्स्ट जो है यूनिफिकेशन और सेकंड वन जो है रिडक्शनिज्म। तो द मेन एम ऑफ द स्टडी ऑफ फिजिक्स इज टू यूनिफाई द बेसिक फोर्सेस इन नेचर। जो बेटा मेन स्टडी जो मेन एम होता है फिजिक्स का, टू स्टडी अबाउट बेसिक फोर्सेस इन नेचर। जो बेसिक फोर्सेस पाई जाती है नेचर में, जैसे आपके पास हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, इनको यूनिफाई करना और उसके बाद स्टडी करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, in the year 1687, Newton shows that the motion of terrestrial means earth and celestial bodies means heavenly body like the moon and sun etc. could be explained with the same law of motion and law of gravitation. न्यूटन ने जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो उसने फर्स्ट ऑफ ऑल जब एप्पल पेड़ से गिरता हुआ उसने देखा तो उसके लिए उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया था। ठीक है, तो उसको आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हो। तो बाद में उसका यूज़ उसने कहाँ पे किया? जो आपके पास हेवनली बॉडी है, जैसे आपके पास मून हो गया, सन हो गया और जो सारे प्लैनेट हैं, उनकी स्टडी करने के लिए भी उसका यूज़ किया। ठीक है, तो बेटा अभी जो है हम पढ़ते हैं कि जो यूनिफिकेशन है वो क्या होता है। यूनिफिकेशन मतलब बेटा इट इज़ द एक्ट ऑफ यूनिफाइंग द डिफरेंट लॉ वैलिड फॉर डिफरेंट फिनोमेना इनटू अ सिंगल थ्योरी दैट एक्सप्लेन ऑल द डिफरेंट फिनोमेना। मतलब क्या है आपके पास, हम जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो नेचर में काफ़ी डिफरेंट फिनोमेना है, अलग अलग फिनोमेना पाए जाते हैं और उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम वेरियस लॉ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास जो बहुत सारे लॉ जो है वो नेचर में पाए जाते हैं, तो उनको हम सभी लॉ को एक लॉ से समझा सके, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द यूनिफिकेशन। ठीक है, जैसे बेटा हम ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे आपके पास एप्पल फॉलिंग। जब एप्पल फॉल करता है तो उसके ऊपर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, और मून भी रिवॉल्व करता है किसके? अर्थ के अराउंड, तो वहाँ पे भी रोल है ग्रेविटेशनल फोर्स का। और पेंडुलम स्विंग करता है तो वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है आपके पास रोल है। तो बेटा हम इन तीनों फिनोमेना को एक लॉ की सहायता से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो है क्या है हमारे पास? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सिमिलर वे जो लेंज लॉ है मैग्नेटिज्म में, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, किरचॉफ सेकंड लॉ और बर्नौलीज प्रिंसिपल इन फ्लूइड, जो ये सारे जो है इनको हम एक लॉ की सहायता से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो वेरियस फिनोमेना है उनको हम एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन करना ही यूनिफिकेशन कहलाता है। देखो उसके बाद जो हमारे पास, जैसे हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच के बारे में, जो फिजिक्स की ब्रांच है, फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स होगी, फिर मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो ये सारे जो हैं इसको हम एक जो हमारे पास साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने 4 ओकेशन दी थी। ठीक है, उन ओकेशन की सहायता से हम जो ये सारा जो हमारे पास हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सभी को हम सॉल्व कर सकते हैं। आपने स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो
उसकी सहायता से उन्होंने किया उस बुक में हमें दिया था कि उन्होंने कोशिश की थी कि वो सभी फिनोमेना को एक ही लॉ से समझा सके। तो वो एंड तक वहाँ तक वो रिजल्ट तक पहुँच भी गए थे। तो इस तरह से बेटा जैसे जैसे आपके पास न्यू इन्वेंशन और डिस्कवरी होती जाती है, तो उससे क्या है, जो साइंटिस्ट जो होते हैं उनका मेन एम यही होता है कि जो इस यूनिवर्स में जितने भी नेचुरल फिनोमेना हैं उनको वो डिफरेंट लॉ के माध्यम से नहीं, उन सभी के लिए एक लॉ से ही, मतलब उन सभी फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सके। तो यही बेटा क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज द यूनिफिकेशन। नेक्स्ट है रिडक्शनिज्म, अ प्रोसीजर और थ्योरी दैट रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्स डाटा और फिनोमेना टू ए सिंपल पार्ट। मींस वो प्रोसीजर जिसके द्वारा हम एक कॉम्प्लेक्स डाटा या जो आपके पास फिनोमेना है उसको आप ने क्या करना है, सिंपल पार्ट में डिवाइड करना है और देन सॉल्व। मतलब क्या है, सॉल्विंग ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट एंड देन सॉल्व। मीन्स जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास मान लो ये मैंने एक गन ले ली, इसमें हमारे पास ये एक बुलेट है, ठीक है। तो जब आप इस गन में से बुलेट को फायर करोगे तो क्या होगा, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और गन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल करेगी। तो व्हाई द गन रिकॉइल बैक, टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। तो एक तो ये आ गया फिनोमेना। अभी मान लो सामने ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, ये ब्लॉक है, ये हमारे पास आ गया एक वुडन ब्लॉक मान लो, और जो बुलेट है इसमें एम्बेडेड हो जाएगा, ठीक है। और अभी ये दोनों जो है इकट्ठे मूव करेंगे। जब ये एम्बेडेड हो गया तो इसमें क्या हुआ, कोलिजन हुआ। क्या हुआ, बुलेट और ब्लॉक के बीच में कोलिजन हुआ, और किस तरह का हुआ, वो इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो एक फिनोमेना यहां पे आकर हो गया। उसके बाद क्या है, फिर आगे मान लो आपके पास ये पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम है, पेंडुलम के साथ अभी जाके आगे मान लो ये स्ट्राइक करता है। जब पेंडुलम के साथ स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, इसमें जो पेंडुलम पहले किया था रेस्ट में था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, मान लो ये इस तरफ मूव कर जाता है, फिर उसके बाद या इधर मूव कर जाता है, तो क्या होगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास पेंडुलम की, वो किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो बेटा इस तरह से ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना बन गया, ठीक है। मतलब इसमें वेरियस फिनोमेना एक्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपको सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो रिडक्शनिज्म यही होता है कि हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दें और फिर सिंगल सिंगल पार्ट को हम सॉल्व करें। तो अ प्रोसीजर दैट रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्स डाटा और फिनोमेना टू ए सिंपल पार्ट, दैट इज नोन एज द रिडक्शनिज्म।